स्टोरी होने वाली है द लेजेंड ऑफ द राइस एंड द विदेश टॉम। इसमें जो शुरू में होने वाला है कि वो गेट तोड़ के चला जाता है विदेश टॉम को आज़ाद करने ज़मीन के नीचे से। तो इसने कमांड लॉक में डाल देगा ये एक टोर जिससे आज़ाद हो जाएगा विदेश टॉम। वो कमांड ब्लॉक को लेके अंदर हो जाएगा बहुत बड़ा ताकतवर सा, उसी को हम कहते हैं विदेश टॉम। तो ये चला जाता है, फिर से वहाँ से भाग जाता है और पहुँच जाता है एक प्यारे से विलेज में जहाँ से ये आया था सबसे पहले। इस विलेज का नाम होता है द हेडीज किंगडम और इसमें एक बीकन लगा रहता है जो विदेश टॉम एक और बार आ चुका था। उससे प्रोटेक्ट किया था हमारे द लॉर्ड हेडीज ने, और ये था यहाँ का प्रिंस। जब असली में प्रिंस नहीं था, लेकिन लॉर्ड हेडीज का कोई बेटा नहीं था। उन्होंने 2 ईमानदार लोगों को लिया, लेकिन एक ने तो वो विदेश टॉम को आज़ाद किया क्योंकि दूसरे से चल के चक्कर में अटैक करने लगा और निकाल दिया था नेड स्टार, जिससे शील्ड गिर गई थी और जिससे विदेश टॉम ऊपर आ गया। तभी ये चला जाता है देखने लॉर्ड हेडीज वाला प्रिंस, और देखता है वहाँ से निकलता है छोटे घर के यहाँ से द विदेश टॉम। ये इतनी तबाही करने के लिए बहुत बड़ा था, इसको देख के सब घबरा जाते हैं। ये चारों ओर अटैक करने लगता है, ये ब्लैक होल जैसे सब चीज़ निकलने लगता है, खाने लगता है। सब डर के वहाँ से भागने लगते हैं, छुपने लगते हैं कहीं कहीं। तो साइड से भी ये पूरे घर तोड़ने लगता है उधर। तो ये पूरा तोड़ तोड़ के लोगों को भी डराया जा रहा था और सब उधर से भागे जा रहे क्योंकि ये पूरे सबके घर ले रहा था, खा रहा था ये। और ये लोग बहुत खतरनाक था, लेकिन इसको प्रिंस देख के डर जाता है क्योंकि इसने एक और बार उस विलेज पर अटैक किया था और प्रिंस के साथ इसका बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उसने अपने माता पिता को खो दिया था, लेकिन तभी वहाँ पे वो मारता है और वो देखता है लॉर्ड हेडीज के गए और उसको लगता है कि वो मर गए हैं, लेकिन असलियत में तो वो मर ही गए हैं। उनके साथ जो दूसरा सेवक है वो आगे चल के इसकी बहुत मदद करेगा और ये वहाँ से उसके ऊपर देखने लगता है और उसके ऊपर पत्थर चला के उसके आँख पर मारता है। फिर वो उस बिल्डिंग को गिरा देता है विदेश टॉम। वो भी उस बिल्डिंग के साथ गिरने लगता है, लेकिन वो वहाँ से कूद के किसी तरह बच जाता है। और जब वो उठ के बाहर देखता है तो सब चीज़ टूट गया था, सब पूरा विलेज बर्बाद हो चुका था। और उसको याद आता है कि कैसे लॉर्ड हेडीज ने उसकी मदद की थी उस दूसरे वाले उनके प्रिंस के साथ, लेकिन उसी ने उसे विलेज को ऐसा विदर का नाम पे पहुंचाया। और यहाँ पे इसने स्टील लर्न कर दी, जिससे विदेश टॉम दूर भागने लगा था क्योंकि वो विदेश टॉम था जो स्टील से डर रहा था और वो प्रिंस की राजगद्दी लेके बैठ गया था राजगद्दी पर। लेकिन यहाँ पे भी वो विदेश टॉम हार नहीं माना, वो अटैक किए जा रहा था और प्रिंस वहाँ से देखते देखते वो राजमहल की ओर जाने लगा क्योंकि वहाँ से वो कुछ अपने सिपाहियों को छुड़ा के अटैक करने वाला था उस विदेश टॉम पे अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी पीछे से सिपाही देख लेते हैं उस पर और अटैक करने लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ कई सारे सिपाही आ जाते हैं, लेकिन उनमें से एक सिपाही उसका दोस्त था तो उसको बचा लेता है सभी से। और बाद में दिखाता है कि वो राजा को ही लेके जा रहा था। फिर वो पूछता है राजा बचे, लेकिन उसका जवाब था नहीं। ये सुन के उसको बहुत दुख लगा, तब भी वो लोग चले गए क्योंकि विदेश टॉम को उन लोग को हराना था। वो देखेंगे सामने गेट में सिपाही है तो दूसरा वाला चला जाता है उस सिपाही को हटाने। वो मार के देखते हैं अंदर बहुत सारे उनके सिपाही कैद है। तभी वहाँ पे लगा था एक वार्डन वाला शेल्टर जिससे बच जाती है बेल। देखने लगता है वहाँ पे लियो, वो लोग धीरे धीरे से जाने लगते हैं। उस लीवर को दबाता है तो वहाँ से वो निकाल देता है अपने 3 और सिपाही को,
यही थे द 5 लेजेंडरी राइज ऑफ द एंड विच टॉम के 5 लेजेंड जो अटैक हराएंगे इसको। ढेर 4 तो जाने लगते पर उनमें से एक चला जाता है खाने के, लेकिन उसको पकड़ के दूसरा वाला ला देता है। और इनको दिखते हैं यहाँ पे बहुत सारे तगड़े तगड़े आर्मर, जो इन सब आर्मर को ये लोग पहनने लगते हैं। और जब ये पहन के लगते हैं तो इनमें से एक डायमंड रेस्ट, बहुत सारे आर्मर पहन के लोग रेडी हो जाते हैं, अटैक करने के लिए प्लान बनाते हैं। ये लोग चले जाते हैं फैंटम को अपने छुड़ाने उस वहाँ कैद से, लेकिन फैंटम को छुड़ाने जब ये लोग आते हैं तब इन लोग को दिखता है सामने एक कोई ये ट्रैप था, पीछे से भी आ जाता है सिपाही, आगे से भी, लेकिन फैंटम ने अटैक करके उस जेल को तोड़ के वो पाँचों वहाँ से भाग जाते हैं। और विदेश टॉम भी वो सील को ब्रेक कर देता है और उस किंग को जो इसका दूसरा आता है उसको समझ नहीं आता कैसे करे, तभी वो पाँच आके उससे करने लगते हैं फाइट। वो पाँचों बहुत तगड़ी फाइट करने लगते हैं फैंटम के साथ। वो लोग विदेश टॉम को पीछे धकेलने लगते हैं तो चारों ओर से। विदेश टॉम उस किंग के पीछे पड़ गया था जो अभी का है, वो धीरे से सबसे बच के वो उस विदेश टॉम का अच्छे से सामना कर रहा था। तभी वो लोग ने देखा, उसको बांध देते हैं और वो विदेश टॉम फंस जाता है उन लोग के जाल में, लेकिन वो अपने पैर को तोड़ लेता है और उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है और वो चिल्ला पड़ता है और वहीं पे वो फ्रीज हो जाता है एक टाइप से। तभी वो लोग चले जाते हैं विलेज में कुछ और नया प्लान बनाने के लिए कि वो लोग बच सके विदेश टाउन से। तो जब वो लोग नीचे आते हैं तो सभी विलेज वाले उन लोग की तारीफ उन लोग के लिए हल्ला करने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ उनका दोस्त उस सेकेंड किंग भी वहीं पे था, लेकिन पीछे से बहुत से सैनिक आ जाते हैं और लेकिन वो किंग भाग जाता है वहाँ से। और हेडिस का दूसरा इविल प्रिंस, लेकिन वो देखता है नेदर वॉट टूट गया है नेदर्स था। फिर वो प्लान बनाते हैं कि हम लोग कुछ बीकन से ही उसको ट्रैप कर सकते हैं। तभी देखते हैं कि वो तो उसको अपना पैर हाथ सब रिपेयर कर रहा है, तो वो लोग फटाफट से एक प्लान बनाते हैं बीकन वाला, जिससे वो लोग ट्रैप करने वाले थे द विदेश टाउन को। और ये था उन लोग का ये ट्रैप। वो तभी वहाँ से फायरवर्क छटते हैं क्योंकि विदेश टाउन का उन लोग का ध्यान अपनी ओर खींचना था ताकि वो इधर की ओर सेंसर करे और वो फंस जाए उन लोग के जाल में। और पीछे तभी वो देखता है तो उसको देखता है अपना इविल प्रिंस, तो ये उस पर अटैक करने लगता है और ये भी उन दोनों की आपस में फाइट होने लगती है बहुत तगड़ी। तभी विदेश टाउन अपनी लेजर से उन दोनों को हवा में उड़ा देता है, लेकिन वहाँ पे जब देखते हैं उन दोनों आपस में शॉट तो टूट गए। जब वो लोग पे अटैक होता है वो दोनों बहुत तगड़ा उसमें भी फाइट किए जा रहे थे। ये दोनों बहुत अच्छे फाइटर होते हैं, लेकिन इन दोनों को उड़ा देने के बाद तब भी वो इविल प्रिंसेस पे फाइट किया जा रहा था और वो दोनों पहुंच जाते हैं, लेकिन इविल एक प्रिंस में उसको बचा लेता है, लेकिन तब भी वो उसी पे अटैक किया जा रहा था, बल्कि प्रिंस ने उसको बचाया था द विदेश टाउन में मुंह में जाने से। वो उसको मार के नीचे गिरा देता है और वो खुद भी नीचे आ जाता है और वो प्रिंस पे अटैक करने लगता है। तभी विदेश टाउन आ जाता है उन लोग के ट्रैप में फंस के। अब बीकन स्टार्ट होते ही विदेश टाउन को टूटने लगता है, बीकन ख़त्म करने लगता है विदेश टाउन का। उसी में वो इविल प्रिंस भी चला जाता है अंदर और सब वहाँ पे साफ और धुंध फैल जाती है। सबको लगता है कि उनका प्रिंस मर गया, उनका किंग, लेकिन जब ये धुंध हटती है तो उनको दिखता है उनका प्रिंस वहाँ खड़ा होकर इधर की ओर आ रहा है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और यही थी द लेजेंडरी 5 एंड द राइज ऑफ विदेश टाउन। तो गाइस, अगर आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देखना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो भी जल्दी आएगी, तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।